स्थिति बना दिया था और आज कश्मीर का 90 में आपने क्या स्थिति बनाया। मैं इतना कह रहा हूं, इनके पास अलावा हिंदू मुसलमान के कुछ है ही नहीं, खुद से हिंदू मुसलमान बीच में लाते हैं। मैंने 2 साल की यात्रा मेरी पूरे होने वाली है, मैंने एक शब्द मुस्लिम के बारे में नहीं बोला, ना आपके डिबेट में बोला। मैंने हालात पकड़ के जो इशारों में बोल रहे हैं से कंगाल है विवेक बाबू, इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ उतारेंगे। हिंदुओं को बैड नेम हो गया है। क्या स्थिति बनाया, कांधार खत्म हो गए, कांधार से आपने क्या स्थिति बनाया। बंद करना है, अगर कुछ नहीं आता है तो यहाँ मुंह उठाकर क्यों आ जाते हो। उल्टा टांग दिया गया बुजुर्गों को। आप की बात करते हैं दादा आप बोलने दीजिए। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। मैं अमीश बड़ा हैरत में हूँ, बिना अध्ययन के किसी चीज को बोलना, समाज को एक बहुसंख्यक समाज को दोषी ठहरा देना और सिर्फ चिल्लाकर बोलना, यही आपकी यूएसपी हो। तर्कों से और तथ्यों से आप कोसों दूर हैं। 200 साल पहले हिंदू कुछ छोड़ा था, तब क्या बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कौन था। 100 साल पहले आपने क्या स्थिति बना दिया था और आज कश्मीर का 90 में आपने क्या स्थिति बनाया। कांधार खत्म हो गए, कांधार से आपने क्या स्थिति बनाया। है कुछ बोलने जैसा। बांग्लादेश में उल्टा टांग दिया गया बुजुर्गों को। आप कश्मीर की बात करते हैं दादा तो उल्टा आप बोलने दीजिए। अमीश ये गलत बात है। अमीश ये गलत बात है। एक सेकंड, इनका फीडर डाउन कीजिए अमीश, ऐसे ये टोकेंगे। होल्ड ऑन, आप अपनी टर्न पे, वो अपनी टर्न पे, वो आपके बीच में नहीं अमीश, बोले। फीडर डाउन आप करिए इनका। सबसे ज्यादा बोले ना कार्यक्रम में। होल्ड ऑन, स्वामी दीपांकर। अमीश मैं अभी बिहार के दौरे पर था, अजय आलोक भाई ने उसका जिक्र भी किया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बहुत तथ्यपूर्ण कह रहा हूं, जो देख कर आया हूं। नो गछिया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उसमें कुछ मंडल ऐसे हैं जहां पर महिलाएं मांग में सिंदूर भरने से भी और बिंदी लगाने से भी डरती हैं। दिल्ली के बैठकर ऐसी कमरों से तुम लोग वहां की सच्चाई छुपा दे तो बोल दिया हिंदुओं को ही गलत है। थोड़ी बहुत शर्म या नहीं है। कुछ चाहे बोल दिए आकर के, कुछ चाहे बोल दिए। कश्मीर की बहनों की आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत है। बांग्लादेश में क्या नाश हुआ, उसके बाद उन लोगों की आंख में आंख मिलाने की हिम्मत है। वर्तमान क्या हो रहा है वहां पर, 7 समंदर पार अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मंदिर में पूजा करने में भी दोषी हम ही लोग हैं। उठे बैठ गए, बोले आरती कौन उतारेगा। आरती मत उतारिए, कम से कम दोस्त हम लोगों को नाश तो मत कीजिए, मत लीजिए हमारा पक्ष। हमारे विरोध में क्यों खड़े। आपने पूछा अमीश कि इसका हल क्या है। अमीश इसका हल है कि कम से कम जो हर चैनल में बोलो मुसलमानों से खतरा है। अमीश अमीश कश्मीर की बात एक बार मैंने मुसलमान का नाम लिया। 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया। देखिए मेरा डिबेट नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान मत करिए। देखिए एक तरफ अगर वोट जिहाद की अपील हो रही है तो वो भी पॉलिटिकल है, हिंदू एकता की बात हो रही है तो उसको भी पॉलिटिकल चश्मे से देखा जा रहा है। वेट फॉर योर टाइम। ओके स्वामी दीपांकर, कंप्लीट करने दिया जाए। 20 सेकंड्स में क्यों पॉइंट। मैं इतना कह रहा हूं, इनके पास अलावा हिंदू मुसलमान के कुछ है ही नहीं, खुद से हिंदू मुसलमान बीच में लाते हैं। मैंने 2 साल की यात्रा मेरी पूरे होने वाली है, मैंने एक शब्द मुस्लिम के बारे में नहीं बोला, ना आपके डिबेट में बोला। मैंने हालात पर बोला और हालात पर बोलने पर भी इनके दिमाग में एक ही शब्द आता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ कहने को है आपके पास। तो हालात क्या है, खुल के बोलो ना। कंगाल है तथ्यों से, खुल करके जो इशारों में बोल रहे हैं, तथ्यों से कंगाल है मुसलमानों विवेक बाबू, इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ नहीं है। आप ये बोलना चाहते हैं चिल्लाकर बोलना और अमीश ये डिबेट को खराब करते हैं। नहीं बोल रहा, ये डिबेट को खराब करते हैं तथ्यों से। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जी विवेक आप क्या कहना चाहते हैं। एक सेंटिमेंट जो कनाडा में हुआ है उसके अंदर इंडियन सेंटिमेंट है। बीट हिंदू, बीट एनी किसी भी रिलीजन का आदमी हो, बीट सिख, उन सबको गुस्सा है इस बात का कि जिस तरह से हिंदुओं पर, मंदिरों पर वहां पर अटैक हुआ, 2 मंदिरों पर हमला हुआ और आप क्या उनकी आरती उतारेंगे। हिंदुओं को बैड नेम हो गया है। नहीं, हाँ देखिए ये किसी पॉलिटिकल और देखिए एक सेकंड, और जो लोग समझते हैं कि हिंदू इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू हिंदू, तो ऐसा नहीं है। हिंदू तब भी था जब बीजेपी नहीं, ये कहना चाहते हैं हिंदू तब भी रहेगा जब बीजेपी नहीं रहेगी। तो मेरा स्पष्ट ये कहना है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। अजीज खान मेरे साथ है। अजीज खान, आज योगी आदित्यनाथ
सीएम उत्तर प्रदेश आज झारखंड में थे। उन्होंने बोला कि जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे ये लोग। देखिए अमीश भाई, आप इस बात को जानते हैं कि अभी जो भी योगी जी ने आज जो कुछ बोला है, ये कोई नई बात नहीं बोली है। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। किस कदर उनका स्टेटमेंट होता है कि साहब आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, भैंस ले ली जाएगी, पता नहीं किस किस तरीके के स्टेटमेंट को दे रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जिसने संविधान की कसम खाई है। आप देखिए, अगर योगी जी ऐसे स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई, हम इससे बहुत अचंभित नहीं हो रहे हैं। वजह साफ है, वजह साफ यह है कि